हेलो बच्चों, मैं राघव दुबे कानपुर वाला आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डायरेक्शन चैप्टर के बारे में। पिछले 3 वीडियो डायरेक्शन के बन चुके हैं, जिनमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यूपी पुलिस 2022 में कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, उनको एक तरह से उन्हीं को देखते हुए डायरेक्शन चैप्टर के क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक है, तो अच्छा ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अपना जो सीरीज चल रहा है जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, यानी कि जीरो लेवल से हम बिल्कुल उठाते हैं और हाई लेवल तक आपको ले जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन हमने कहा था कि होमवर्क क्वेश्चन था, पहले सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम बताएंगे। क्वेश्चन क्या था आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये जो क्वेश्चन था काफी बच्चों ने इसका आंसर दिया भी है, कुछ बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए, उनके लिए विशेष करके उन्हीं के लिए बताने आए हैं। हमने कहा था क्वेश्चन आपको बताएंगे, जिन बच्चों को नहीं आया था वो क्वेश्चन देखें, इतना भी कठिन क्वेश्चन नहीं था कि आप लोग बता ना पाए। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से कॉलेज जाना चाहता है। पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से कहां जाना चाहता है? कॉलेज जाना चाहता है। पूर्व दिशा में स्थित उसका कहां है? घर जो है उसका किस दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा में। मान लो एक घर है और यहां से वो अपने व्यक्ति जो है अपने घर से कॉलेज जाना चाहता है। ठीक है, तो ये उसका घर है और घर से कॉलेज जाना चाहता है। लिखा है चलने के बाद वो चौराहे पर पहुंचता है। अभी बताओ ये इधर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो थोड़ा सा और हम इधर बना लेते हैं, ये मान लो इसका घर बना लिया और ये इधर की ओर गया। ठीक है, यहां पर एक चौराहा बना है, यहां पर क्या है? चौराहा बना है, ये चौराहा हो गया। ठीक है, क्या इधर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है सर जी, हम इधर भी ले गए भाई, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर भी जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता, नीचे। किसी भी दिशा में आप ले जाओ, आंसर जो रहेगा सेम ही रहेगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। देखते हैं, लिखा है चौराहे से सीधा रास्ता केवल मंदिर की ओर जाता है। अगर इधर से सीधा रास्ता केवल मंदिर की ओर जाता है तो ये कौन सा रास्ता गया? केवल मंदिर की ओर जाता है। सिर्फ मंदिर लिख देते हैं यहाँ पे। क्या लिख देते हैं? मंदिर यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? लिखा है चौराहे से बायां रास्ता बाजार की ओर जाता है। बायां रास्ता यानी कि नीचे वाला, बायां रास्ता यानी कि नीचे वाला रास्ता किधर जाता है? बाजार की ओर जाता है। ठीक है, तो उसका कॉलेज किस दिशा में होगा? अब बताओ, अगर वो घर से निकला है तो कॉलेज तो इधर तो होगा नहीं, कॉलेज तो पूर्व दिशा में होगा नहीं। सामने क्या लिखा है? मंदिर है, इधर क्या है? बाजार है। ये वाली दिशा कौन सी होती है? ऑन पेपर हमने बताया था आप लोगों को, ऑन पेपर अगर सबसे ऊपर वाली दिशा की बात करते हैं तो कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉर्थ। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर दिशा इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है रिया अपने घर से उत्तर की ओर 90 मीटर चलती है, फिर क्या करती है? दाएं मुड़ती है। तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आपको डायरेक्शन के बारे में बता दें, चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, शायद आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो उसको सबसे पहले आपको देखना है। ऑन पेपर की अगर बात करते हैं, ऑन पेपर, तो ऑन पेपर सबसे पहले जो ऊपर वाली दिशा होती है इसको क्या बोलते हैं? उत्तर। ठीक है, अगर इस वाली दिशा को क्या बोलते हैं? पूर्व। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व बोलते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो इसको बोलते हैं दक्षिण। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये चीज हमको पता होनी चाहिए। जब तक हमको ये चीज नहीं पता है तब तक हम दिशा परीक्षण का कोई भी सवाल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये शायद सबको बच्चों को पता होगी, नॉर्मल चीजें पता होंगी। दायां बता दें, दायां क्या होता है? तो दायां को बोलते हैं राइट। राइट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। दा से दाया, दा से दक्षिणावर्त। अगर हम बायां की बात कर लेते हैं, बायां क्या होता है? बायां को बोलते हैं इंग्लिश में लेफ्ट, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। अब देखो, रिया अपने घर से उत्तर की ओर 90 डिग्री चलती है। उत्तर की ओर 90 डिग्री चलती है तो उत्तर कहां पर है भाई? ये वाला है।
90 डिग्री उत्तर की ओर 90 मीटर चली, 90 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और बाजार तक पहुंचने के लिए, फिर दाएं मुड़ती है, बाजार तक पहुंचने के लिए 60 मीटर चलती है। अभी दाएं मुड़ेगी, बाजार में पहुंचने के लिए कितना कर चलती है, 60 मीटर चलती है। अभी उत्तर का दायां देखो यही हो जाएगा ना पूर्व, उत्तर का दायां ये पूर्व हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा है, फिर बाएं मुड़ती है और डाकघर पहुंचने के लिए कुछ दूरी चलती है, फिर बाएं मुड़ती, बाएं मुड़ी का मतलब किधर जाएगी, ऊपर जाएगी, और कितना चलती है, डाकघर पहुंचने के लिए कुछ दूरी का हमने x मान लिया, कुछ दूरी चलती है का मतलब क्या मान लिया, x मान लिया। इसके बाद बाएं मुड़ती है और 160 मीटर चलती है। अभी बाएं मुड़ी कितना चलेगी, ये देखो 60 है, 60 से ज्यादा जाएगी, बाएं मुड़ी और 160 मीटर चलती है। ठीक है, यहां तक का कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लिखा है यदि रिया के घर से स्कूल की हवाई दूरी, ये स्कूल है उसका, ये क्या है, ये स्कूल है, और रिया का घर कौन सा है, ये, यहां से इसकी अगर हवाई दूरी की बात करें तो ये वाली हवाई दूरी का मतलब जो होता है न्यूनतम दूरी, हवाई दूरी का मतलब पिछले वीडियो में बताया था न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी मतलब ये देखो यही तो हो जाएगी न्यूनतम दूरी, कितनी लिखी है, 260 मीटर। तो बाजार और डाकघर के बीच की दूरी मतलब ये x वाली दूरी हमको फाइंड करनी है। कुछ हो नहीं है, क्वेश्चन में आराम से निकाल सकते हो क्वेश्चन को। देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो यहां से हम लोगों ने डॉटेड लाइन पे इसको मिला लिया, ठीक है। अगर ये 60 है, ये 160, टोटल 160 है, ये टोटल 160 है, तो ये कितनी हो जाएगी 100 और ये कितनी हो जाएगी 60, ठीक है। एक नियम हमने तुमको बताया था, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कितना लिखा है 260, और इसको अगर हम मान लें बेस कितना लिखा है 100, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अच्छा, इसको हिंदी की बात करते हैं तो हाइपोटेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको क्या बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं लंब, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा। अभी ये 260 है, तो एक अगर 260 को अगर मान लो हम लिख लें 13, इसको लिख लें 5, तो इधर 12 आ जाएगा, 13, इसको हमने लिखा 5, इसको लिखा 12, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 13 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 गुना अगर करेंगे, 13 का 20 गुना कितना होता है 260, 5 का 20 गुना 100, यहाँ पर इसका 20 गुना करोगे कितना आ जाएगा 240। अच्छा, ये कैसे आ गया, ये कि आया ऐसे है क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हाइपोटेनस और ये क्या कहते हैं बेस परपेंडिकुलर, इनकी हमने जो ट्रायंगल थी उसकी हमने साइडें आपको लिखवाई थी। अगर जो बच्चा पिछले वीडियो देखे होगा उसने नोट्स बनाए होंगे, उसको तो देखते ही यहाँ पर आ गया होगा, और जो नहीं देखे वो क्या करेगा, अरे देखोगे यार पिछला वीडियो, वो क्या करोगे, ठीक है, वो पिछला वीडियो देखेगा वो क्या करेगा, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं ये क्या लिखा है, ये टोटल कितना आ जाएगा 240, तो क्या इसका आंसर 240 होगा, नहीं भैया, ऑप्शन में भी 240 नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 90 तो ये है और ये की बात करता है इधर वाले की, इधर कितना आ जाएगा 150, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 150 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 150 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 5 गांव ए बी सी डी और ई है, 5 गांव हैं ए बी सी डी और ई है, ठीक है। 5 गांव ए बी सी डी और ई हैं, ए बी सी डी और ई है, बी ए के पूर्व में, बी कहां पर है ए के पूर्व में, अगर ए मान लो यहां पर है तो बी कहां होगा ए के पूर्व में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बी ए के पूर्व में है, सी ए के, ए सी के पूर्व में, अच्छा ए किसके पूर्व में सी, तो सी किधर होगा इधर पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिखा है डी ए के उत्तर में, डी कहां पर है ए के उत्तर में, डी को ए के उत्तर में बता दिया। देखो बच्चा तुमको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट मतलब ऐसा समझा रहे हैं कि आपके डायरेक्ट दिमाग में घुस जाए, बिल्कुल एक तरह से जो जीरो लेवल का बच्चा होगा जिसको कुछ हो नहीं आता होगा उसके भी चीजें समझ में आएंगी। बस आपको क्या होगा, ध्यान से देखना होगा और पूरे वीडियो देखने होंगे। ऐसा नहीं कि आप ये चौथा वीडियो चल रहा है डायरेक्ट चौथे वीडियो में आ जाए, कैसे समझ में, पिछले जो 3 वीडियो हैं अगर उनको नहीं देखा सबसे पहले वो वीडियो देखो,
फिर इसके बाद इस क्लास में आओ। आपको हमारी गारंटी है, आपको 100% समझ में आएगा। और समझ में आने के साथ साथ, समझ में तो आएगा ही आएगा, और उसके साथ साथ आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया एग्जाम में कुछ नहीं आया। एग्जाम में क्वेश्चन कौन आता है वो आपको हम बता रहे हैं, सटीक बिल्कुल वही चीज पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आए। हमें ऐसा लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं कि 70 से 80% आपके एग्जाम में फंसेगा कम से कम। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ई ए के दक्षिण में, ई कहां पर है, ए के दक्षिण में, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है सभी गांवों के बीच की दूरी समान है, मतलब जो डिस्टेंस है सबकी समान है। तो पहला देखो क्वेश्चन लिखा है सी से डी किस दिशा में, सी से डी किस दिशा में, सी से जो डी है किस दिशा में है। अभी बताओ ये डी की ये कौन सी दिशा है। सी पर अगर आप खड़े हो, ये वाली दिशा की पूछी जाए तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। पहले क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व आ जाएगा। दूसरे देखो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें मालूम है कंफ्यूजन क्या होती है। तुमसे पूछा जाएगा सी से डी किस दिशा में, और तुम बता क्या लेते हो, डी से सी किस दिशा में। पूछा जाएगा सी से डी, तुम बताते हो डी से सी। तो इस तरह से आपके सवाल गलत हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, बी के संदर्भ में ई की दिशा क्या है, बी के संदर्भ में ई की दिशा। अब ई की दिशा पूछ रहा है तो बी पे खड़े होकर देखो ई की दिशा, ये वाली दिशा क्या बोल रही है, ये बोल रही है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब क्या होता है, दक्षिण पश्चिम। तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। तो यानी कि दोनों आंसर अपने आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है अभी बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। अभी बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। बिंदु P से चल रहा है और कितना चलता है, 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, अभी बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। इसके बाद लिखा है बिंदु P से चल रहा है और बिंदु कहां पर पहुंचता है, Q पर पहुंचता है। ये बिंदु Q है, Q पर पहुंचता है, बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, बिंदु R पर पहुंचता है। अभी बाएं मुड़ेगा, बताओ ये दक्षिण का बायां क्या होगा, पूर्व होगा। दक्षिण का बायां पूर्व होगा। भाई बाएं मुड़ाओ, कितना चलता है, 7 मीटर चलता है, बिंदु R पर पहुंचता है, बिंदु R पर पहुंचता है। इसके बाद लिखा है फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अभी ये 15 देखो है, ये 15 चल रहा है, अभी फिर से बाएं मुड़ा, कितना चलता है, 10 चलता है। 10 थोड़ा सा कम रहेगा, 10 थोड़ा सा कम रहेगा। बिंदु आर के बाद कहाँ पहुँचता है, यस पर पहुँचता है। ये यस बिंदु है और कहाँ क्या कर कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। ठीक है, अब इसके बाद मेन कहानी शुरू होती है। यहाँ तक का तो सबको ही कर ले जाएगा, इतना तो सबको ही कर ले जाएगा। मेन कहानी यहां से शुरू होती है। बिंदु यस से वह 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। बिंदु यस से वह 180 डिग्री यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर क्या करता है, 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। टोटली कितना जाएगा, पहले 180 घूमा, फिर 270 घूमा। हमने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि क्लॉकवाइज जो एंटी क्लॉकवाइज जो होती हैं, दोनों क्या होती हैं, हमेशा आपस में घटते हैं। दोनों क्या होते हैं, हमेशा आपस में दोनों घटते हैं। ठीक है, तो घट जाएंगे, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों घट जाएंगे। कितना बचेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज देखो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, दायां। तो यहां से क्या मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पर मेन समस्या थी। जो बच्चा जहां पर फंसते हो वही चीज आपको हम समझा रहे हैं कि कहां पर आप फंस सकते हो। इसके बाद दाएं मुड़ेगा और कितना चलता है, 5 मीटर चलता है, बिंदु टी पर पहुंचता है। 5 मीटर चलता है और बिंदु टी पर पहुंचता है। फिर इसके बाद क्या करता है, वह 90 डिग्री बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। देखो ये 15 था, ये 10 है, अभी 5 और चलेगा तो इसके लाइन के जस्ट बराबर पे आ जाएगा। और कहां पर पहुंचता है, बिंदु टी के बाद बिंदु यू पर पहुंचता है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं। क्वेश्चन पहला लिखा है बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी, P और U के बीच की। अब देखो ये 7 है, ये कितना है, 7 है, और ये कितनी है, 5 है।
ये 7 थी यहां से और ये वाली इधर वाली 5 थी, टोटल जोड़ दोगे कितनी आ जाएगी 12। तो P और U के बीच की न्यूनतम दूरी, अगर पहले का आंसर की बात करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, पहले के आंसर की अगर बात करते हो तो कितना आ जाएगा 12 मीटर। दूसरा क्वेश्चन लिखा है यस P से किस दिशा में है, यस P से किस दिशा में। अब बताओ ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली जो दिशा है कौन सी है, तो आप कहोगे साउथ ईस्ट। दूसरे का आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। क्या आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन सर इसी टाइप के हमारे पेपर में आएंगे? बिल्कुल। अब जो है 2018 का लेवल चेक करना और 2022 का लेवल चेक करना थोड़ा सा तो ऊपर हुआ है ना, तो हमको भी थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है मोहन बिंदु P से पूर्व की ओर। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन और ये पिछला वाला क्वेश्चन दोनों सेम थे, कोई अंतर नहीं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। लिखा है मोहन बिंदु P से पूर्व की ओर 15 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है, फिर बाएं मुड़ता है 7 मीटर चलता है बिंदु R पर पहुंचता है, फिर दाएं मुड़ता है 12 मीटर चलता है बिंदु यस पर पहुंचता है, बिंदु यस से वह उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर 13 मीटर सीधा चलता है, बिंदु टी पर पहुंचता है, बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलता है, बिंदु यू पर पहुंचता है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त का मतलब बाएं, वामावर्त का मतलब क्या होता है बाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, बिंदु वी पर पहुंचकर रुक जाता है। तो आपको बताना है टी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु पी किस दिशा में। तो आपको यह क्वेश्चन आपको बताना है। आराम से आसानी से यह क्वेश्चन आप लगा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन को अगले वीडियो में बताएंगे? तो बिल्कुल बताएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको एक दिन का वेट करना पड़ेगा। जस्ट आज की जगह ये कल आपको ये क्वेश्चन आपको इसी टाइम आप कोई मतलब चैनल पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एक दिन आपके पास है, आराम से आप लगा सकते हो। ठीक है, और कोशिश करना लगाना, भले ही आपका आंसर गलत आ रहा है, आंसर तो देने की कोशिश करना यार। कोशिश करोगे तभी तो आएगा, नहीं करते हो नहीं आएगा। बताओ, कोशिश नहीं करोगे कैसे आ जाएगा? आ जाएगा कहाँ? नहीं आएगा ना। कोशिश करो, आएगा, भले ही आप गलत आंसर दो। और एक चीज दूसरा, अगर 25 दे रहा तो आप भी 25 ना लो, जो आपका आंसर आ रहा है वही दो। कमेंट करके दो आंसर कहाँ आएगा, हम देखेंगे यार आपका कमेंट, क्यों नहीं देखेंगे। और गलत होगा तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है राज एक वर्गाकार क्षेत्र, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डाल लो भैया इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट डाल लो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब इतना बेहतरीन है क्या बता सकते हैं हम। लिखा है राज एक वर्गाकार क्षेत्र के मध्य खड़ा है। वर्गाकार, अच्छा वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, वही तो होता है वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वही तो वर्ग होता है। और ये जो राज है इस वर्गाकार क्षेत्र के मध्य में यानी कि बीच में खड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है वह तिरछा उत्तर पूर्व की ओर, वह उत्तर पूर्व को तिरछा चलना शुरू करता है। अभी तिरछा उत्तर पूर्व यही है भाई, उत्तर पूर्व तो यही है ना। अभी तिरछा चलेगा तो किधर जाएगा भाई? इधर ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो पहले वीडियो को पुश करो और कमेंट करो। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो को पुश करो और कमेंट करो क्या इसका आंसर होगा। सोल्यूशन तो हम दे ही रहे हैं। ठीक है, लिखा है मध्य में खड़ा है, तिरछा उत्तर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद दाएं घूमता है और क्षेत्र के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। अब देखो दाएं मुड़ता है, अभी यहां से ट्विस्ट है, अभी दाएं मुड़ेगा। अभी उत्तर पूर्व का दाएं मोड़ते थे, क्या आता था? साउथ ईस्ट। उत्तर पूर्व का दाएं मोड़ते थे साउथ ईस्ट। क्या साउथ ईस्ट की ओर जाएगा? क्या साउथ ईस्ट की ओर जाएगा? ना भैया, साउथ ईस्ट की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि उस पे लिखा है क्षेत्र के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है, यानी कि दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? इस साइड जाएगा। ठीक है, दाएं मुड़ेगा और ये क्षेत्र के अंतिम छोर पर पहुंच गया, यही है अंतिम छोर। ठीक है, ये क्या है? क्षेत्र का अंतिम छोर, यहां पर पहुंच गया।
ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, दाएं मुड़ता है और क्षेत्र के अंतिम छोर पर पहुंचा। उसके बाद वह दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है और मध्य रास्ते में दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है और मध्य रास्ते पे यहां पर आ गया होगा, मध्य रास्ता यानी कि बीच में, दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है और मध्य रास्ते में यानी कि बीच पर आगे। ध्यान से समझेंगे सवाल को, एक एक पॉइंट से सवाल समझेंगे कैसे आएगा सवाल, ठीक है। दाएं मुड़कर मध्य रास्ते तक चलता है और क्या लिखा है, मध्य रास्ते में वह दाएं मुड़कर चलना शुरू कर देता है। और इसके बाद एक मिनट, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और क्षेत्र के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। उसके बाद वो दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है, मध्य रास्ते में वो दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है। आधे रास्ते में अब देखो यहां से फिर से दाएं मुड़ेगा, यहां से क्या करता है, फिर से दाएं मुड़ गया, मध्य रास्ते से फिर से वह दाएं मुड़ा। इसके बाद क्या लिखा, आधे रास्ते तक। अभी देखो पूरा नहीं कंप्लीट किया, आधे रास्ते तक जा रहा है, पूरा कर बोल देगा तो ऊपर तक पहुंच जाएगा, लेकिन आधे रास्ते तक बोल रहा है। आधे रास्ते में वह बाईं ओर मुड़ता है और नए छोर पर पहुंच जाता है। अभी बताओ बाईं ओर मुड़ेगा तो ये यहां पर छोर तो नहीं है, ये यहां पर तो छोर नहीं है ना, बायां मुड़ेगा तो ये छोर है क्या, नहीं है ना। अगर इधर मुड़ दे तो छोर पर पहुंच जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये इधर मुड़ता है और नए छोर पर पहुंच जाता है, ये नया छोर पर ये पहुंच गया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया इस समय राज किस दिशा में है, इस समय राज किस दिशा में, ये बताओ ये कौन सी दिशा है। ये दिशा की अगर बात करते हो तो ऑप्शन इसका चौथा ऑप्शन उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर होगा। ये दिशा की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर होगा, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से दोबारा देख लें, ठीक है। और क्वेश्चन देखो कहां पर आता है, एसएससी स्नातक यानी सीजीएल में क्वेश्चन आया था 2013 में, समझ सकते हो आप। सीजीएल 2013 में क्वेश्चन आया था और अच्छा क्वेश्चन भी, हमने पहले बोला था इसको इंपॉर्टेंट डाल दो, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है मेरा मुंह पूर्व की ओर है, मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता हूं। मेरा मुंह पूर्व की ओर है और मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता हूं। मेरा मुंह पूर्व की ओर है। देखो अब गलती आप क्या करोगे, मेरा मुंह पूर्व की ओर, मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता हूं। आपने लाइन खींची और दाईं ओर मुड़ गए, क्या ऐसे करेंगे, नहीं करेंगे। मेरा मुंह पूर्व की ओर है तो यहीं से आप गलती कर सकते हो। लाइन कभी भी उसने ये नहीं कहा मैं पूर्व की ओर जा रहा हूं, उसने ये तो नहीं कहा मेरा मुंह पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर गया नहीं है, ठीक है। तो अगर उसका मुंह पूर्व की ओर, दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़कर, अभी पूर्व की अगर कोई मुंह होगा और दाएं मुड़ेगा तो 20 मीटर इस टाइप से दक्षिण की ओर आ जाएगा, 20 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। इसके बाद क्या लिखा है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है और इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अभी फिर से दाईं, देखो ये 20 है, 20 का दायां कितना हो जाएगा, 40। 20 के बाद दाएं मुड़ेगा तो ये 20 है, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 40, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, मैं फिर से दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता हूँ। अभी फिर से दाईं ओर यानी कि ऊपर चला गया और ये देखो ये 20 और ये 20 यानी कि इस 40 के जस्ट क्या आ जाएगा, बराबर पे आ जाएगा। तो मैं प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हूं, प्रारंभिक स्थान कौन सा था ये, अभी बताओ ये किस दिशा में, ये कौन सी दिशा होती है, ये बताओ कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम यानी कि वेस्ट, पश्चिम यानी कि वेस्ट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये भी देखो क्वेश्चन 2013 सीजीएल का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है 2013 का, यानी कि आपको देख रहे हो आप जितने भी क्वेश्चन आप लेकर आए हैं सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, जितने बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं आपको उतने बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लेकर ले आए। और हमने आपके लेवल का भी ध्यान रखा है, ऐसा नहीं कि आपको हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पढ़ा दें, आपके लेवल का भी ध्यान रखा है और आपके पर्टिकुलर एग्जाम का भी ध्यान रखा है हमने, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन लिखा है सितारा अपने चाचा के घर से, सितारा अपने चाचा के घर से 45 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। चाचा का घर मान लो सितारा का ये है, चाचा का घर मान लो, चाचा के घर सितारा का ये है और उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है, ये उत्तर पश्चिम दिशा इधर मानते हैं, चाचा का घर ये मान, चाचा का घर ये है और उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है,
कितना चलती है? 45 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। वहां से उसे उसकी एक सहेली मिलती है और वे दोनों मिलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती हैं। अभी दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी हो गई है? यहां पर इसकी कोई सहेली मिली, सितारा की यहां पर उसको कोई सहेली मिली और ये दक्षिण पश्चिम दिशा में 45 मीटर ही जाती है। मतलब सेम डायरेक्शन है, और डायरेक्शन कह रहे हैं, डिस्टेंस जो है सेम है, 45 मीटर चलती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लिखा फिर वे दक्षिण पूर्व दिशा में 45 मीटर चलती हैं। दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी? ये वाली। दक्षिण पूर्व दिशा में कितना चलती हैं? 45 मीटर चलती हैं। कोई ठीक है। अब लिखा है तो और चाचा के घर की ओर मुड़ जाती हैं। अभी चाचा के घर किधर है? इधर, तो यानी कि मुड़ी इधर होंगी। अभी चाचा के घर तो ये है ना, तो मुड़ी किधर होंगी? इस साइड मुड़ी होंगी। ठीक है, लिखा है अब वे किस दिशा में जा रही हैं? बताओ भाई, ये वाली दिशा कौन सी होती है? ये दिशा कौन सी होती है? तो आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। देखो किस पेपर में क्वेश्चन आया है? एसएससी सीचेसल 10+2 एसएससी सीचेसल में क्वेश्चन आया है। तो ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सारे एसएससी के जो क्वेश्चन आए, और ये कब आया? 2015 में आया है। 2015 में आया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है राजू राम का पड़ोसी है। राजू जो है राम का पड़ोसी है। राजू रामू का पड़ोसी। राजू जो है रामू का पड़ोसी, तो रामू इधर है और इसका पड़ोसी कौन है? राजू। इसका पड़ोसी कौन है? राजू। और वह देखो अभी आपको मांगे वो चैप्टर पढ़ाएंगे ब्लड रिलेशन, तो उस पर आपको बताएंगे और का मतलब। और का मतलब क्या होता है? और का जो मतलब होता है वो फर्स्ट पर्सन से डिनोट करता है। जैसे कि आपके कई क्वेश्चन में आ जाए कि ए बी का पिता है, मान लो इधर लिख देते हैं ए बी का पिता है, जो आ गया, जो सी का भाई है, जो सी का भाई है। यहां पर क्या है? ब्लड रिलेशन चैप्टर को थोड़ा सा बताते हैं। जो का मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन। और अगर आ जाए और सी का भाई है, तो और का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो यहां पर वही चीज समझेंगे। लिखा है राजू राम का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व में 100 मीटर दूर रहता है। अभी और का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इस पे क्या लिखा है? राजू। तो राजू जो है रामू से दक्षिण पूर्व में 100 मीटर रहता है। दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा होती है? ये वाली। तो राजू कहां पर रहता? रामू, तुम्हारा रामू ये है, और राजू कहाँ रहता है? दक्षिण पूर्व में 100 मीटर रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से आ जाएगा। लिखा है वेणु राजू का पड़ोसी है। वेणु किसका पड़ोसी? इस वाले राजू का। वेणु इस वाले राजू का पड़ोसी है। वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 100 मीटर रहता है। अभी दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी? ये वाली। इससे है कौन सा रहता है? वेणु। वेणु यहाँ पर कितना रहता है? 100 मीटर रहता है। इसके बाद लिखा है खादर वेणु का पड़ोसी है और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में। अभी खादर कौन सा? इसका पड़ोसी है और ये कहाँ पर रहता है? दक्षिण उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है? ये होती है। यहाँ पर कौन रहेगा? खादर। कितना रहता है? 100 मीटर। जितनी भी डिस्टेंस है सारी क्या है? इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो रामू के घर से खादर के घर की स्थिति क्या होगी? रामू के घर से खादर के घर की स्थिति क्या होगी? रामू के घर से। अभी रामू के घर पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, खादर को देखो, ये कौन सी स्थिति है? ये वाली कौन सी स्थिति आ रही है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम। इसका राइट आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखा है शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये देखो 2015 में यूपीएससी में आया क्वेश्चन, सीसेट पे आया था।
और अभी भी ये क्वेश्चन हमें लगता है ये 2021 एसएससी में भी क्वेश्चन ये आया है। 2021 का एसएससी के किसी एग्जाम में हमने देखा था क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन था, सिर्फ इस पे जो शाहिद और रोहित ये नाम चेंज थे, बाकी क्वेश्चन सेम था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा है शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो शाहिद और रोहित एक ही स्थान, पॉइंट ये है, शाहिद इधर जाता होगा और रोहित इधर जाता होगा। शाहिद अपना ये इधर चल रहा है और रोहित अपना कहाँ चल रहा है, ये इधर चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विपरीत दिशाओं में। आप ऊपर नीचे भी ले सकते हो, आप ऊपर नीचे भी ले सकते हो, आप कोई भी दिशा ले सकते हो। हमने ये दिशा ले ली, आप ऊपर नीचे भी ले सकते हो। अगर आपके मन में डाउट हो तो कमेंट करना, अगले वीडियो में हम आपको ऊपर नीचे वाला भी करके बता देंगे। ठीक है, अगर मन में डाउट हो तो कमेंट कर देना, हम अगले वीडियो में आपको ऊपर नीचे वाला भी बता देंगे। लिखा है चलना प्रारंभ करता है प्रत्येक 1 किलोमीटर बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। शाहिद 1 किलोमीटर बाद क्या करता है, बाएं मुड़ता है। ये बाएं मुड़ा, 1 किलोमीटर चला, फिर से अगर बाएं मुड़े कितना चलेगा, 1 किलोमीटर चलेगा। इस टाइप से मतलब 1-1 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या लिखा है, रोहित अच्छा दोनों लोग प्रत्येक 1 किलोमीटर, शाहिद बाएं मुड़ता है और रोहित दाएं मुड़ता है। अच्छा रोहित क्या करता है, रोहित भी 1 किलोमीटर चलता है, उसके बाद क्या करता है, दाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर चल गया। ठीक है ना, अब ये क्या तो एक सेम रहेगा। अब इसके बाद ये हुआ तो फिर 1 किलोमीटर चला। अगर हम बात करते हैं शाहिद कितना चला, 1 2 3, शाहिद कितना चला टोटल 3 किलोमीटर। रोहित की बात करते हैं 1 2 3, रोहित कितना चला 3 किलोमीटर। अभी ऑप्शन देखो, ऑप्शन इसका क्या लिखे हैं, ऑप्शन लिखा है वह उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने के बाद 4 किलोमीटर की दूरी होती है। अच्छा 2 किलोमीटर चले थे तो क्या 4 किलोमीटर की दूरी थी, गलत बात है, ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ये तो गलत है। लिखा है वे प्रत्येक 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। क्या 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलते हैं, बिल्कुल सही। देखो 1 2 3 के बाद ये आपस में मिल गए, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम चौथे सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं जो कि गलत है, पढ़ लेते हैं इसको, वे प्रत्येक 4 किलोमीटर चलने के बाद पहली बार मिलते हैं। नहीं, गलत बात है, 3 किलोमीटर पे ही मिलते हैं। वे फिर कभी मिले बिना चलते रहते हैं। तो मिले तो ही है, मिले तो ही है, इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब आप लोगों के लिए एक बात बता दें, देखो जो अपना ये बैच चल रहा है जीरो टू हीरो सीरीज, यूपी पुलिस के लिए बैच चल रहा है। ठीक है, मेन इस पे फोकस जो हमारा रहेगा यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें फोकस रहेगा। तो आप लोगों के लिए बता दें, आप लोग ये जो पढ़ा रहे हैं इसके नोट्स आप कंप्लीटली बनाते जाएं। नोट्स बनाने से आपका इसमें बहुत फायदा होने वाला है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप हमारे नोट्स से पढ़कर जा सकते हैं। अपने हैंड राइटिंग नोट्स सबसे अच्छे होते हैं। हम आपको पीडीएफ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सवालों की पीडीएफ आपको देने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने जब हैंड राइटिंग नोट्स बनाएंगे तो सबसे बेहतरीन होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को शेयर करें। आपसे थोड़ा सा यही बोल रहे हैं, आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो थोड़ा सा यार हमें भी सपोर्ट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो। यार कहा जाता है तुम्हारा शेयर करने में। ठीक है, थोड़ा सा आप शेयर कर सकते हो वीडियो को, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद दोस्तों।